सोचिए, हैदराबाद की धरती पर एक ऐसा किला जिसकी दीवारों ने सदियों का इतिहास देखा है। एक ऐसा किला जहां कभी दुनिया के सबसे कीमती हीरों का कारोबार होता था और जहां की वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। यह है गोलकोंडा किला। लेकिन सवाल है, आखिर इस किले का निर्माण किसने कराया? यह इतना शक्तिशाली कैसे बना? और गोलकोंडा का नाम दुनिया के मशहूर हीरों से कैसे जुड़ गया? गोलकोंडा किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। आज जो विशाल किला दिखाई देता है, उसकी कहानी कई सदियों पुरानी है। इतिहास के अनुसार गोलकोंडा की शुरुआती नींव काकतीय शासकों के समय से जुड़ी मानी जाती है। शुरुआत में यहाँ एक साधारण मिट्टी का दुर्ग था, लेकिन समय के साथ इस जगह का महत्व बढ़ता गया और बाद में इसे पत्थरों से मजबूत बनाया गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही शासकों ने गोलकोंडा को एक शक्तिशाली राजधानी के रूप में विकसित किया। उन्होंने किले की दीवारों, दरवाजों, महलों और सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि गोलकोंडा दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में गिना जाने लगा। लेकिन गोलकोंडा सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा शहर था। यहाँ महल थे, मस्जिदें थीं, बाजार थे, सैनिकों के रहने की जगह थी और शासकों के लिए बेहद सुरक्षित क्षेत्र था। और सबसे खास बात, गोलकोंडा की संपत्ति सिर्फ इसकी जमीन में नहीं, बल्कि इसके आसपास की हीरा खदानों में भी छिपी थी। यही वजह है कि गोलकोंडा का नाम दुनिया के कुछ प्रसिद्ध हीरों के इतिहास से जुड़ गया। लेकिन किले की असली ताकत सिर्फ इसकी दौलत नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था। और इसके पीछे छिपा था एक ऐसा वास्तुशिल्प रहस्य जिसे आज भी देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आवाज की अद्भुत व्यवस्था। किले के प्रवेश द्वार के पास ताली बजाने पर उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देने की बात प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता था, ताकि मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद संकेत किले के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच सके। यानी उस समय जब आधुनिक संचार व्यवस्था नहीं थी, तब गोलकोंडा के वास्तुकारों ने पत्थरों और संरचना का इस्तेमाल करके एक अनोखी ध्वनि व्यवस्था तैयार की। लेकिन सवाल यह है, इतने शक्तिशाली किले को आखिर किसने हराया और गोलकोंडा का अंत कैसे हुआ? इसके लिए हमें जाना होगा किले के इतिहास के उस दौर में जब दक्षिण भारत की राजनीति पूरी तरह बदल रही थी। अगले भाग में जानेंगे गोलकोंडा के सबसे शक्तिशाली शासकों और किले के स्वर्णिम दौर की कहानी। गोलकोंडा का स्वर्णिम दौर। गोलकोंडा किले की असली ताकत तब बढ़ी जब कुतुब शाही वंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोलकोंडा सिर्फ एक सैन्य किला नहीं रहा, बल्कि यह दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राज्य का केंद्र बन गया। किले के अंदर राजमहल, मस्जिदें, सैनिकों के ठिकाने, जल व्यवस्था और बाजार विकसित किए गए। गोलकोंडा की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी विशाल और मजबूत किलेबंदी। किले के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई गईं और कई मजबूत दरवाजे बनाए गए। इन दरवाजों की संरचना ऐसी थी कि दुश्मन के लिए सीधे अंदर पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन गोलकोंडा की कहानी सिर्फ युद्ध और किलेबंदी की नहीं थी। यह जगह हीरों की वजह से भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। गोलकोंडा क्षेत्र की खदानों से कई प्रसिद्ध हीरे निकले। इतिहास में कोह-ए-नूर और होप डायमंड जैसे प्रसिद्ध हीरों का संबंध गोलकोंडा क्षेत्र की हीरा खदानों से जोड़ा जाता है। यही कारण था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के व्यापारी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते थे। गोलकोंडा की दौलत इतनी प्रसिद्ध हो गई कि यह किला दक्षिण भारत की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण बन गया। अब जरा सोचिए, एक तरफ विशाल किला, दूसरी तरफ अपार धन और हीरों का व्यापार, और तीसरी तरफ एक शक्तिशाली सेना। ऐसी जगह पर कब्जा करना किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसी दौरान मुगल साम्राज्य की नजर भी गोलकोंडा पर पड़ी। औरंगजेब दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। गोलकोंडा और मुगल साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ता गया। कुतुब शाही शासकों ने लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की,
लेकिन 1687 में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। मुगल सेना ने गोलकोंडा पर हमला किया। किला मजबूत था, उसकी दीवारें विशाल थीं, लेकिन मुगल सेना ने लंबे समय तक घेराबंदी जारी रखी। और फिर आया वह समय जब गोलकोंडा का सबसे मजबूत किला भी मुगल साम्राज्य के सामने झुक गया। 1687 में गोलकोंडा मुगल साम्राज्य के कब्जे में चला गया। कुतुब शाही शासन का अंत हो गया। लेकिन गोलकोंडा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किले के अंदर आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनसे जुड़ी गुप्त सुरंगों, रहस्यमय रास्तों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाई जाती हैं। आखिर ये सुरंगें कहाँ जाती थीं? क्या सच में गोलकोंडा से चारमीनार तक कोई गुप्त रास्ता था? और किले की दीवारों के अंदर पानी पहुंचाने की ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई गई थी? अगले भाग में जानेंगे गोलकोंडा के इन्हीं रहस्यमय रास्तों और अद्भुत इंजीनियरिंग के बारे में। गोलकोंडा किले की रहस्यमय इंजीनियरिंग। गोलकोंडा किला सिर्फ अपनी ऊंची दीवारों के लिए मशहूर नहीं है, इसकी इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान करती है। सबसे पहले बात करते हैं किले की ध्वनि व्यवस्था की। गोलकोंडा के प्रवेश क्षेत्र में फतेह दरवाजा के पास एक खास जगह पर ताली बजाने पर उसकी आवाज ऊपर तक सुनाई देने की बात प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार किले की वास्तुकला में ध्वनि के फैलाव का विशेष ध्यान रखा गया था। इसका इस्तेमाल संकेत देने और सुरक्षा व्यवस्था में किया जाता था। अब आते हैं गोलकोंडा की दूसरी खासियत पर, पानी की व्यवस्था। इतने बड़े पहाड़ी किले में हजारों सैनिकों और लोगों के लिए पानी पहुंचाना आसान काम नहीं था। लेकिन यहाँ कुओं, जलाशयों और पानी पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया था। किले के अलग अलग हिस्सों में पानी जमा करने और पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई थी, जिससे लंबे समय तक किले के अंदर रहने में मदद मिल सके। और अब आता है गोलकोंडा का सबसे रहस्यमय हिस्सा, गुप्त सुरंगें। किले से जुड़ी कई कहानियों में भूमिगत रास्तों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इन रास्तों का इस्तेमाल शाही परिवार और महत्वपूर्ण लोगों को संकट के समय सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किया जाता था। कुछ लोकप्रिय कथाएं गोलकोंडा को चारमीनार से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग की बात भी करती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इन सभी सुरंगों और खासकर चारमीनार तक जाने वाले कथित रास्ते की पूरी पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणों से नहीं होती। यानी गोलकोंडा में रहस्य जरूर हैं, लेकिन हर कहानी को सच मान लेना सही नहीं होगा। अब जरा किले की बनावट पर ध्यान दीजिए। गोलकोंडा कई स्तरों में फैला हुआ है। ऊंचाई पर बने हिस्से से आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। दुश्मन अगर नीचे से हमला करता तो ऊपर मौजूद सैनिकों को उसे देखने और जवाब देने का फायदा मिलता था। किले के कई दरवाजों और रास्तों को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन आसानी से सीधे अंदर न पहुंच सके। यही वजह है कि गोलकोंडा पर हमला करना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं था। लेकिन जिस किले को बाहर से जीतना इतना मुश्किल था, आखिर मुगल सेना ने इसे कैसे जीत लिया? क्या किले की दीवारें टूट गई थीं? या फिर गोलकोंडा की हार के पीछे कोई अंदर का विश्वासघात था? यही गोलकोंडा की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। अगले भाग में जानेंगे गोलकोंडा के पतन की पूरी कहानी और 1687 में आखिर किले के अंदर क्या हुआ था। गोलकोंडा का पतन और आखिरी लड़ाई। गोलकोंडा किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं था। लेकिन 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा पर निर्णायक हमला किया। मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर से लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन गोलकोंडा के सैनिकों ने लंबे समय तक मुकाबला किया। किले की मजबूत दीवारें और अंदर मौजूद संसाधनों की वजह से घेराबंदी के बावजूद किला तुरंत नहीं गिरा। कहा जाता है कि मुगल सेना को गोलकोंडा पर कब्जा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर हालात बदलने लगे। लंबी घेराबंदी से किले के अंदर मुश्किलें बढ़ने लगीं। भोजन और दूसरी जरूरी चीजों की उपलब्धता प्रभावित होने लगी। और फिर सामने आया गोलकोंडा के पतन से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध रहस्य, विश्वासघात।
इतिहास में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि किले के एक महत्वपूर्ण द्वार को अंदर से खोल दिया गया था, जिसके बाद मुगल सेना को किले में प्रवेश करने का मौका मिला। इसके बाद मुगल सेना ने गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया। कुतुब शाही शासन का अंत हो गया और गोलकोंडा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि विश्वासघात से जुड़ी हर लोकप्रिय कहानी के विवरण को समान रूप से प्रमाणित इतिहास नहीं माना जा सकता। गोलकोंडा की हार के साथ एक शक्तिशाली राज्य का अंत जरूर हुआ, लेकिन किले की पहचान खत्म नहीं हुई। आज भी इसकी विशाल दीवारें, दरवाजे, महल और खंडहर उस दौर की कहानी सुनाते हैं जब गोलकोंडा दक्षिण भारत की राजनीति, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। और सबसे दिलचस्प बात, जिस गोलकोंडा को कभी जीतना लगभग असंभव माना जाता था, वही किला आखिरकार बदलती राजनीति और लंबे सैन्य दबाव के सामने मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि आज गोलकोंडा सिर्फ एक खंडहर नहीं है। यह भारत की स्थापत्य कला, इतिहास और वैज्ञानिक सोच का एक शानदार उदाहरण है। और शाम होते ही जब किले की दीवारों पर रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना गोलकोंडा फिर से जीवित हो उठा हो। गोलकोंडा किले के रहस्य और आज का गोलकोंडा। गोलकोंडा की कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इस किले को देखने के बाद एक सवाल जरूर आता है, आखिर आज भी गोलकोंडा इतना खास क्यों है? किले के अंदर आज भी विशाल दीवारें, पुराने महल, मस्जिदें, दरवाजे और कई ऐतिहासिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनमें फतेह दरवाजा सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। माना जाता है कि 1687 में मुगल सेना के किले में प्रवेश से जुड़ी कहानी इसी क्षेत्र से जोड़ी जाती है। किले के ऊंचे हिस्से पर पहुंचने के बाद आसपास का शानदार नजारा दिखाई देता है। कभी यही ऊंचाई दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। गोलकोंडा की सबसे आकर्षक चीजों में से एक इसकी ध्वनि व्यवस्था है। प्रवेश क्षेत्र में ताली बजाने पर आवाज ऊपर तक सुनाई देने की बात आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले जब आज जैसी तकनीक मौजूद नहीं थी, तब वास्तुकारों ने ध्वनि और पत्थरों की संरचना को समझकर ऐसी व्यवस्था तैयार की। यही गोलकोंडा की असली खूबसूरती है। यह सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं, बल्कि इतिहास, वास्तुकला, युद्ध कौशल और इंजीनियरिंग का संगम है। और फिर आता है गोलकोंडा का सबसे प्रसिद्ध अध्याय, हीरे। गोलकोंडा क्षेत्र की ऐतिहासिक हीरा खदानों ने इस इलाके को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया। कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध हीरे का संबंध भी गोलकोंडा क्षेत्र की खदानों से जोड़ा जाता है। हालांकि आज गोलकोंडा की पुरानी हीरा खदानों का वह दौर इतिहास बन चुका है। कभी जिस किले में राजाओं का शासन था, जहां सैनिक पहरा देते थे, जहां व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां इतिहास देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। गोलकोंडा हमें यह भी याद दिलाता है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। कुतुब शाही आए, मुगल आए, समय बदला, लेकिन गोलकोंडा आज भी खड़ा है, अपनी विशाल दीवारों के साथ, अपनी कहानियों के साथ और अपने उन रहस्यों के साथ जिनकी चर्चा सदियों बाद भी होती है। तो अगर आपको भारत के इतिहास, रहस्यमय किलों और प्राचीन वास्तुकला की ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप गोलकोंडा किले को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? क्योंकि भारत के हर पुराने किले के पीछे सिर्फ पत्थर नहीं होते, एक पूरी कहानी छिपी होती है।